Okay, welcome students. Now we are starting the question number 10.4 from the exercise. Which one of the following has the highest dipole moment? See, students, here CH2Cl2. So carbon in first one, carbon has one hydrogen, then another hydrogen, then third is Cl, and the fourth one is Cl. Okay. Similarly, second one is CH, first Cl, second Cl, and third Cl. This one is chloroform, and the third one is carbon, first Cl, second Cl, Cl, and the fourth one. Okay, now dipole moment, first of all, dipole moment mu value depends upon the mu has a formula delta into d, and this dipole moment has a directional property, so it's a vector, it has a vector characteristics. Okay students, so first of all CCl4, carbon tetrachloride, now it has overall zero dipole moment because it is symmetrical and carbon contains all the same atoms, so that the बॉन्डिंग पेयर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, देखो बॉन्डिंग पेयर यहाँ पे ऐसा अट्रैक्ट होगी तो इन दोनों का ओवरऑल होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, ये डाउन अट्रैक्ट हो रही है. ओके, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो उनका ओवरऑल होगा, तो ओवरऑल यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा. और ज़ीरो होने की वजह क्या है? तो ज़ीरो होने की वजह यही है कि यहाँ पे CCl4 में कार्बन आपको दिया है और फिर उसके साथ 4Cl आपको दिए हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. चलो इतना क्लियर. अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो वो होगा टूवर्ड्स कार्बन, ये होगा टूवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन. सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये होगा डाउनवर्ड टूवर्ड्स कार्बन और ये होंगे टूवर्ड्स क्लोरीन. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें जब भी अब फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगेन म्यू का फॉर्मूला क्या है? डी फॉर द डिस्टेंस मीन्स बॉन्ड लेंथ, इसको हम बोल सकते हैं. ओके, एंड दिस डेल्टा मीन्स द चार्ज. अगेन delta is a charge and this D is this D is the bond length. अरे यार, ओके, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो CH2Cl2 है ना, ये वाला CH2Cl2, तो CH2Cl डाइपोल मोमेंट इसकी वैल्यू अबाउट 1.6 डी बाय. ओके, और CCl4 में तो ज़ीरो है और CHCl3 में यहाँ पे 3 डिफरेंट एंगल पे ये रोटेट, और यहाँ पे दोनों Cl एक ही साइड पे, तो इसका ओवरऑल यहाँ पे होगा, इनका ओवरऑल यहाँ पे होगा. तो CHCl3 का डाइपोल मोमेंट CH2Cl2 से भी कम है, इसका है 1.03 डी बाय. तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो CCl बॉन्ड लेंथ है ना, CCl बॉन्ड लेंथ, तो उसमें जो रिजल्टेंट मिलता है, रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि देखो टोटल 4 एंगल्स है यहाँ पे टोटल 4 एंगल्स है, 1 2 3 एंड 4. अगर CHCl3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 डिफरेंट एंगल पे डिवाइड होता है, और अगर हमने CH2Cl2 लिया तो उसमें हमने देखा कि 2 सेम थे Cl, तो दोनों का रिजल्टेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे 3 डिफरेंट डायरेक्शन में होता है,
और यहाँ पे 2 है तो इसका रिजल्टेंट निकल पाएगा मिडल में से, जिससे क्या होगा कि CCl बॉन्ड लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि वो जो म्यू वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा इंटू डी, तो ये बढ़ जाएगा, और अगर डी बढ़ गया तो फिर म्यू वैल्यू बढ़ गई, दैट्स वाई. ओके, सो हियर आवर आंसर इज CH2Cl2. This CH2Cl2 contains the highest dipole moment. Next, hydrocarbon C5H10. अब स्टूडेंट्स C5H10 में 5 कार्बन एटम्स हैं, उसके डबल हाइड्रोजन, तो ये कॉमन फॉर्मूला इसका क्या होगा, CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, सिंपल. और ये कॉमन फॉर्मूला किसका होगा पता है, तो ये कॉमन फॉर्मूला होगा अल्कीन का. कौन सा, एसाइक्लिक अल्कीन. और CnH2n दूसरा ये फॉर्मूला होगा साइक्लिक अल्केन का. अब अल्कीन के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं एसाइक्लिक अल्कीन में, देख लो तो पेंट 1 पेंट 2 4 एज अ ब्रांच. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड. ओके, 1 2 3 4 एंड 5 आइसोमर्स होंगे इसके, किसके, एसाइक्लिक अल्कीन के. ओके, और अब हम बताते हैं, ध्यान से देखो साइक्लिक अल्कीन में कौन कौन से पॉसिबल है. तो एक तो है साइक्लो पेंटेन, उसके बाद है 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद है 1,2 डाइमिथाइल, या तो फिर 1,1 डाइमिथाइल, या तो फिर इथाइल. सिंपल. ओके, इसके तो इतने आइसोमर्स इसके हैं. अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन C5H10 डजंट रिएक्ट विद द क्लोरीन इन अ डार्क. अब देखो डार्क मतलब इन नॉट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो अल्किन भी रिएक्ट करेगा, मतलब अल्केन भी रिएक्ट करेगा और अल्किन भी रिएक्ट करेगा, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता है डार्क में भी. दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा. तो ये सब आइसोमर्स तो पहले से कैंसिल हो गई एक ही स्टेटमेंट से. फिर आपको दिया है कि इट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दैट इज C5H9Cl. तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे देखो कार्बन एटम और हाइड्रोजन एक ही डिक्रीज होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. अब जब भी क्लोरीन की हम डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम से रिएक्शन करें तो आपको क्या होगा, वो बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक Cl ऐड होगा, सिंपल. मतलब विसिनल डाइहैलाइड आपको मिलेगा. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम तो है ही नहीं, और यहाँ पे आपको एक ही आइसोमर मिलता है बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, मतलब एक से ज़्यादा नहीं मिलते. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी Cl आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो कितने पॉसिबिलिटीज, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पॉसिबिलिटीज. बट यहाँ पे कहीं पे भी Cl मोनोक्लोरिनेशन लिखा है, मीन्स एक ही Cl हमें ऐड करना है. तो अगर हमने साइक्लोपेंटेन लिया तो फिर एक ही जगह पे Cl आएगा. दैट मीन्स आवर आंसर इज साइक्लोपेंटेन. ओके, चलो इतना याद रखो. Write the isomers of the compound having formula C4H9Br. 4 कार्बन एटम्स और C4H10 से एक हाइड्रोजन कम और Br आ गया है, मतलब अल्केन है ये. तो फिर 4 कार्बन एटम्स, तो इसके टोटल कितने 4 आइसोमर्स आपको मिलेंगे. चलो टॉपिक हो चुका है अपना. हमें Br ऐड करना है. सपोज 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. और
Okay, 1 bromo butane, 2 bromo butane, 1 bromo 2 methyl propane and 2 bromo 2 methyl propane over. ओके, हाइड्रोजन एटम्स मैंने नहीं लिखे, वो तो आप लिख पाएंगे ना, CH3 CH2 CH2 CH, तो चलो लिख देते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH3 and CH2 CH3 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 over. Write the equations for the preparation of 1 iodobutane from the given substances. मतलब आपको 1 आयोडोप्रोपेन बनाना है, CH3 CH2 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 I 1 iodobutane. So we want this compound from butane 1 all. तो डायरेक्टली ये तो मिल पाएगा कैसे, अगर हमने इसकी रिएक्शन Pi3 के साथ की 3 मोल्स और एज अ साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा H3PO3, सिंपल, OH के जगह पे I आ जाएगा, इजी। तो ये तो एक ही स्टेप का था। ओके, तो कंपल्सरी स्टूडेंट्स आपको नीचे नाम लिख देना है, ब्यूटेन 1 ऑल, और यहाँ पे होगा 1 आयोडोब्यूटेन। चलो नंबर 2, 1 क्लोरोब्यूटेन में से 1 आयोडोब्यूटेन। ओके, तो यहां पे एकदम सिंपल रिएक्शन स्टूडेंट्स, अगर हमने फिंकलस्टेन रिएक्शन का यूज किया, यहां पे रिएक्शन होगी फिंकलस्टेन। ओके, तो एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, Cl has greater affinity towards sodium than iodine. So simple, we are getting NaCl and I is attached with it. It is 1 iodobutane from 1 chlorobutane. Number 3, चलो नंबर 3, ब्यूट 1 इन। चलो इसको मैं, इसके मैं दोनों रिएक्शंस लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट तो एक ही मिलेगी आपको, आपको जो चाहिए वो, लेकिन दूसरे भी लिख रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा 11th का रिवीजन हो जाए और आपको याद भी आ जाए कि व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ HI, so simple, this bond is broken and I is negative, I minus and H plus, so this I minus is attached to the carbon atom which contains less number of hydrogen atom, means Markovnikov rule यहाँ पे apply होगा, and the product obtained is CH3 CH2 CH CH3 and then I, so this is 1 iodobutane. Similarly, if it is reacted with HI in presence of just a minute, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, अगर हमने इतनी जगह यूज कर रहे हैं आगे वाला क्वेश्चन के लिए। ओके, तो अगर हमने यहां पे ब्यूट 1 इन लिया और इसकी पहले हम रिएक्शन करेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो याद करो पेरोक्साइड इफेक्ट, खार्श इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2 and CH2Br, means 1 bromobutane, and again Finkelstein reaction, halogen exchange reaction, it is reacted with NaI
in presence of acetone. So Br and I both are replaced by each other to give the main product which we want. Next, so this is 1-iodobutane. तो मार्कोनिक और रूल अगर अप्लाई होता है तो फिर डायरेक्टली आपको 2 वाली ही प्रोडक्ट मिलेगी. ओके और अगर हमने एंटी मार्कोनिक और रूल हमें अप्लाई करना है तो फिर वो फास्ट लास्ट पे फिर वो अटैच होगा, लेकिन वो सिर्फ HBr ही दे पाएगा, HI नहीं देता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. चलो अब इसके बारे. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स these nucleophiles, ambident nucleophile means these nucleophiles have 2 centers having the lone pairs. चलो एग्जांपल लेते हैं. Cn माइनस, तो इसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, एंड Nc माइनस इसमें नाइट्रोजन के पास है. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब बेसिक मतलब हम बोलते हैं तो फिर अगर हमने अटैक, जब भी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दोनों साइड से वो अटैक कर सकता है. तो एक है Cn माइनस, चलो दूसरा है साइनेट आयन, CnO1 माइनस एंड NCO1 माइनस. नंबर 3 थायोसाइनेट आयन एंड आइसोथायोसाइनेट आयन. ओके एंड द लास्ट वन इज NO2 1 माइनस एंड ONO1 माइनस. तो ये चारों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं. तो एग्जांपल्स हमने लिख दिए. अब इसका लॉजिक लिखते हैं. सो दीज न्यूक्लियोफाइल्स कैन अटैक फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस. चलो वो कैसे, तो वो बेसिक हम ले लेते हैं, ध्यान से देखना. इफ वी टेक CH3Cl sorry, and it is reacted with KCN. So K will attach with Cl to give KCl and Cn is attached in place of Cl. तो आपको CH3Cn मिल जाएगा. यही रिएजेंट और अगर आपने AgCN लिया है तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3NC प्लस AgCl. ओके तो ये आपको याद रखना है. अगर CH3Cn तो साइनोमिथेन ही है और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है MIC. ओके इट हैज़ अ गुड स्मेल, परफ्यूम में यूज़ होता है, और इट हैज़ अ वेरी बैड स्मेल. CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड जनरली ये इंसेक्टिसाइड्स बनाने में यूज़ होता है. और भोपाल गैस ट्रेजेडी में यही गैस लीक हुआ था, MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड. ओके नेक्स्ट, which compound in each of the following pair, first pair, second pair, will react faster in the SN2 reaction with OH minus. तो जब OH minus की बारी आती है तो चलो यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए हैं. फर्स्ट में आपको CH3Br, इसकी OH minus के साथ रिएक्शन, एंड CH3I, इसकी OH minus के साथ रिएक्शन. तो CH3I ये वाला CH3I will react faster because Ci bond undergoes cleavage more easily as compared to CBr. यहाँ पे क्लेवेज कौन सा होगा, C और कार्बन और Br के बीच में बॉन्ड ये ब्रेक होगा, और यहाँ पे कार्बन आयोडीन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ओके तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3OH and Br माइनस, तो यहाँ पे भी मिलेगा. तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ये वाला. सो दिस विल गिव द SN2 रिएक्शन मोर फास्टर. So our answer is CH3I. ओके चलो दूसरी बारी है. सेकेंड नंबर है कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड. ओके तो CH3Cl विल रिएक्ट फास्टर, क्योंकि आपको पता होगा ये तो SN1 देता है और ये SN2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है ना तो उनका रिपल्शन मिनिमम होगा, जिससे CH3Cl विल गिव द SN2 रिएक्शन फास्टर देन द टर्शरी वन. नेक्स्ट चलो, प्रेडिक्ट all the alkenes that would be formed by the dehydrohalogenation. Students, dehydrohalogenation is
दिस डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये जो रिएक्शन आपको दी है ना, ये क्या है, तो ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, isn't it? सो जब भी सोडियम इथोक्साइड मीन्स C2H5ONa इन इथेनॉल एस अल्कोहलिक मीडियम, तो आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। तो आपको अल्कीन फाइंड आउट करने हैं कि जो ये जो कंपाउंड्स दिए 1, 2 एंड 3 इसके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से मिले। चलो नंबर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, चलो पहले वो ड्रॉ कर दो। 1 ब्रोमो इसके साथ Br, 1 मिथाइल इसके साथ CH3। तो यहां पे होगा क्या, तो देखो चलो यहां से Br जाएगा, और अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन जाए तो आपको मिलेगा क्या पता है, डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है 1 मिथिलिन साइक्लोहेक्सेन। ओके, और अगर ये वाला हाइड्रोजन जाए तो आपको मिलेगा यहां पे डबल बॉन्ड और ये CH3। तो ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ओके, और ये है मेजर और ये है माइनर। क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है। चलो नेक्स्ट वन इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन एटम्स, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ओके, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अब अगर हमने इसकी अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करके बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी की, तो यहाँ पे Cl, तो अब ध्यान से देखना, हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो Cl यहाँ का, Cl तो यही जाएगा, तो H यहाँ का भी जा सकता है और यहाँ का भी जा सकता है। तो चलो दोनों प्रोडक्ट लिख दो। सपोज ये वाला आ जाता है तो आपको मिलेगा क्या, CH3 की जगह पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH2CH3, और दूसरा मिलेगा ये वाला, तो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ओके, तो इसमें से ये जो वाला है ना, ये मेजर प्रोडक्ट है। एंड लास्ट वन इज 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम्स, और फिर उसके बाद हमें लिखना है 2,2,3 ट्राइमिथाइल। तो सेकंड पे 2 मिथाइल, थर्ड पे 1 मिथाइल, 2,2,3, और फिर 3 ब्रोमो मीन्स यहाँ पे ही ब्रोमो, और पेंटेन का मतलब है CH3CC CH2CH3। यही था ना, जस्ट मिनट, यस 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो, यस डन। कंटिन्यू। तो सेम यहाँ पे भी, तो देखो Br एक ही का जाएगा और हाइड्रोजन यही जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सो CH3 ओनली 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। और एक होगी, चलो वो लिख देते हैं, पहले तो मेन देख लो जो मेजर प्रोडक्ट है वो CH3 ये C, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड CH3। ओके, और मिलती है कि सपोज ये वाला हाइड्रोजन जाता है, ओके चलो इन सबका फिर अब IUPAC नेम भी आपको लिखना है, लेकिन वो बाद में फिर आप, ओके
चलो जस्ट मिनट, चलो ना लिख देते हैं दोनों के IUPAC नेम्स। आगे भी आई थिंक बाकी है, इसके भी नेम्स बाकी है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन का लिस्ट नंबर, तो ये है 2 मिथाइल ब्यूटवनिन। ओके, और इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटुइन। सिमिलरली यहां पे नाम होगा डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन का लिस्ट नंबर, और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन का अगर हमने लिस्ट नंबर कंसिडर किया तो यहाँ पे नाम होगा 344, थर्ड पे 1, फोर्थ पे 2, ट्राइमिथाइल, फिर पेंट 2 इन। ओके, और यहाँ पे ये वाली लॉन्गेस्ट हम गिनेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड पे क्या आएगा, तो सेकंड पे लॉन्गेस्ट चेन कितने दिए, तो देखो 2 कार्बन एटम इथाइल, लेकिन कैसा इथाइल कि जिसके जस्ट मिनट 1 2 3 4 और 1 2 3 4, हाँ गलती हो गई, वही दिख रहा था कि यहाँ पे ब्रांचेस है तो फिर क्यों ऐसा होगा। चलो ध्यान से देखो, ये वाली भी 4 कार्बन एटम्स, और ब्रांच वाली तो फिर यही कंसिडर करेंगे 1 2 3 4। तो सेकंड पे इथाइल और 3 पे 2 मिथाइल और 4 कार्बन ब्यूट 1 इन ओवर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन हमें लेने थे, तो आज का कोटा कंप्लीट हुआ।